आज की वीडियो बड़ी बनने वाली है, लेंथ वाइज भी बड़ी और सम्मानपूर्वक भी बड़ी। आज हम ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं, आज हम ऐसे एक वीर योद्धा की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी अनसुनी रह गई कुछ राजनेताओं की वजह से। कुछ राजनेताओं ने उनकी कहानी बाहर आने ही नहीं दी। हम बचपन से सोचते आ रहे थे कि जो टीवी में, जो फिल्मों में काम करते हैं वो असली हीरो होते हैं, मगर हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें पता लगा कि वो सिर्फ एक्टर थे, वो सिर्फ इंटरटेनर थे, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन किया करते थे। असली हीरो वो है जो बॉर्डर पर तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। वो हमारे असली हीरो हैं, हमारे सैनिक, हमारे फौजी। विक्रम बत्रा, अभिनंदन, हनुमंतप्पा को सब जानते हैं क्योंकि वो सुर्खियों में आए थे। ऐसे ही कुछ वीर योद्धा गुमनाम है क्योंकि वो सुर्खियों में नहीं आ पाए। ऐसे ही एक वीर हमारे परिवार में दादाजी सूबेदार फूलचंद शर्मा जी, जिन्होंने जीडी बख्शी जी के साथ में भी अपने कार्यकाल में काम किया, और इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है गुलजार छानीवाले के साथ में। काली काली गाड़ी रोड़े काम सुन ले, एरिया में बोला मेरा नाम सुन ले, हेलो आए आले ना जी आते चोच ले, देसी से सलैंग राम राम सुन ले, देसी से सलैंग राम राम सुन ले, काली काली गाड़ी रोड़े काम। तो लेकर चलते हैं आपको उन्हीं के पास में और उन्हीं की मुँह जुबानी उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं सूबेदार फूलचंद सिग्नल से बिलोंग करता हूँ। मैं 69 फरवरी में भर्ती हुआ आर्मी में, और भर्ती होने के बाद में मैं जबलपुर में ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे 70 के अंदर 10 इन्फेंट्री जो सुजानगढ़ में थी वहाँ भेज दिया। वहाँ पे मैं नया रिक्रूट गया था। वहाँ का हमारा सीओ डी बालाचंद्रन था, जनरल था कलेर, और मेजर आनंद जो मेनका गांधी जिसकी लड़की है, अभी पोस्ट वहाँ 10वीं में पढ़ती थी जम्मू के अंदर। वहाँ सन 71 की लड़ाई हमने छमजोड़िया सेक्टर में लड़ी कश्मीर से। मैं एज ए ड्राइवर साहब के साथ वहाँ गया। लड़ाई में एक हादसा ही बताता हूँ आपको कि जब युद्ध स्टार्ट हो गया, 4 दिसंबर को हुआ था युद्ध स्टार्ट, तो हमारे पास में एयर अटैक लेट पहुंचा क्योंकि बांग्लादेश में लड़ाई स्टार्ट थी। जो एयर फोर्स था ज़्यादा जोर बांग्लादेश पे दे रखा था। एयर फोर्स लेट पहुंचने के कारण हम पे दुश्मन का दबाव ज़्यादा हो गया, तो दुश्मन सम से आगे था, पाकिस्तान सम की तरफ एडवांस कर गया। तो हमारा कर्नल ने बोला कि वहाँ पर अपना केबल ड्रम है, जाओ केबल ड्रम को लोड करके लाओ, आदेश मिला मुझे। हमने गाड़ी लिया, हम वहाँ गए। हमारा एक संटी था, उसका नाम बलवीर था, वो झुंझुनू रहने वाला था। उसको जाके कहा हाँ भाई लोड करो फटाफट। साहब जो ही लोड करके हम टर्न किया, टैंक का सेलिंग आया, इंजन उड़ गया। वहाँ पर 2 यूनिटें लड़ी थी, 4 जाट और 6 रेजिमेंट। तो जो ही इंजन उड़ गया, हमने क्रॉलिंग करके उससे बाहर निकले। 6 रेजिमेंट के बंदे मिले, एक कैप्टन साहब मिला। उसने कहा हाँ क्या बात होगी जवान? हमने कहा जी हमारी सेलिंग से उड़ गया, ये इंजन उड़ गया 1 टन गाड़ी का, और हमारे पास में केबल ड्रम का पूरा स्टोर है। ठीक है, हम आपको गाड़ी वहाँ से दिया, सारा उसको लोड किया, वापस हम चल पड़े। जो ही वापस चले तो हम दुश्मन का दबाव ज़्यादा पड़ने के कारण दुश्मन आगे से एडवांस करके, एक चुनाव नदी पड़ती है उसका ब्रिज टूट गया, दुश्मन एडवांस हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए। हम कैसे तैसे करके यूनिट में पहुँच गए। तो उस टाइम ऐसा हादसा था कि सेलिंग हमारे चारों तरफ पड़ रहे थे, हम बीच से निकल रहे थे। वो एक बड़ा तगड़ा हादसा था, लेकिन फिर भी 4 जाट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 6 रेजिमेंट का भी हुआ। जाट रेजिमेंट 6 रेजिमेंट को जब जनरल कलेर ने कहा कि पीछे हटो, उनको जिद होगी पीछे नहीं हटेंगे, कैजुअलिटी जाट रेजिमेंट की बहुत ज़्यादा हुई।
पीछे उनको हटना पड़ा, क्यों? चुनाव का ब्रिज टूट गया था, उससे एपीसी से टैंकों से वे बाहर निकले, कुछ हमारे टैंक वहीं रह गए, तो वहाँ पर हमें बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 71 की लड़ाई बड़ी खूबी से वैसे हिंदुस्तान जीत गया। उसके बाद में हुई दरबार लगे, तो उसके अंदर हमें इस बात का बहादुरी मिली कि एयर अटैक ना मिलते हुए भी दुश्मन से टक्कर लिए, वो एक बहुत बड़ी बात। लेट मिली हमें एयर अटैक। जनरल माणिक शाह जी भी वहाँ आए, उन्होंने कहा कारण क्या था। हमारे जनरल साहब ने कहा कि ये बात है, हम उनसे भी सबसे बात किया, पूछा। रक्षा मंत्री जगदीश राम थे, वे भी आए। तो वो मैं नया था, फिर भी युद्ध हमने बड़े धड़ाके से लड़ा। उसमें मेरे वीर बालाचंद्र ने मुझे पेड़ लास नायक बनाया, क्योंकि हमने अच्छा काम किया था। क्योंकि कम्युनिकेशन यूनिट थी और हम स्पोर्ट्स में रहे, लड़ाई लड़ी। हमारी सिग्नल कोर के लिए हमने दिल जोड़ के काम किया। आज भी हमें अपनी फौज याद आती है, वो मोहाल याद आता है, वो दिन आज भी हमें याद आते कि हमें फिर उसी मोहाल में चल जाए, हमें अच्छा लगेगा। एक बार हमारे साथ हादसा हुआ था, मैं जब 78 के अंदर नाथुला गया था। नाथुला से सीओ ने मेरा इंटरव्यू लेकर के मुझे थेगू, एक हमारी ब्रिगेड थी 122, उस ब्रिगेड में हमारी पोस्टिंग की। वहाँ से नाथुला का बॉर्डर जो है बिल्कुल 3-4 किलोमीटर था ब्रिगेड से। तो वहीं पे हमारी एक LRP गई, जिसमें एक मेजर थे बंगाली, वे हमारे LRP कमांडर थे। तो वहाँ से निकलते वहाँ फोग आती है, फोग में आने के कारण वो गलती से हम चाइना में घुस गए और चाइना में वहाँ जाके गिरफ्तार हो गए। तो 8 दिन हम चाइना में रहे। चाइना में रहने के बाद में इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हमें 8 दिन के बाद वहाँ से छुटाया। हाँ, छूट के हम वापस अपने वतन को आए हैं। उन्होंने हमें टॉर्चर भी किया इस बात पे कि तुम कौन हो, क्या है, वो है, लेकिन हमने उसका जवाब भी कौन दिया और ऐसा कोई माहौल नहीं बना जिससे कि हमें ज़्यादा वो किया जाए। उन्होंने ठीक रखा। हमें एक फिल्म भी दिखाई थी, याद है मेरे को, एक धर्मेंद्र हेमा मालिनी की। उसके बाद वो यहाँ से छोड़ा। गुप्ता साहब थे हमारे ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने हमें तामची एक जगह पड़ती है, तामची में हमें उतारा। वहाँ से हम पैदल चढ़े, पहाड़ी पे चढ़े, वापस आए। अभी भी हमें जोश आता है। ये तो हम थोड़ा बुजुर्ग हो गए, अभी भी ऐसा लगता है एक बार फिर जाएं हम और जा कर के अपनी आउटपुट फिर दें वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी से कोई भी हमारी उम्र हो गई हो, हम चाहते हैं आप आदेश करो। अब भी हम तो उस एरिया के क्वालिफाइड हैं, हम जानकार हैं, वहाँ पर बहुत घूमे हम, उस एरिया को सबको जानते हैं हम। तो हम वहाँ काम करने के लिए आज भी तैयार हैं। हमें वो जुनून है, वही जोश हमारे अंदर। तो इसलिए आपने मेरे से ये बात किया, फौजी की सुध बुध ली, इसके लिए आपका सबका धन्यवाद। आपसे बात किया, मन खुश हुआ। धन्यवाद। इनके जैसे ना जाने कितने वीर सैनिकों की कहानी अनसुनी रह गई किसी कारणवश। तो आज मैं हर वीर सैनिक के लिए, हर वीर योद्धाओं के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहूँगा। मुसलमान लड़े मस्जिद के लिए, मुसलमान लड़े मस्जिद के लिए, और हिंदू कहे ये राम की जन्मभूमि का स्थान है। मुसलमान लड़े मस्जिद के लिए और हिंदू कहे ये राम की जन्मभूमि का स्थान है। मतलब पूछो उस फौजी से इस देश का, मतलब पूछो उस फौजी से इस देश का जिसके लिए सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान है। होते हैं अलग वो भी धर्मों से, होते हैं अलग वो भी धर्मों से, कोई सिख कोई हिंदू तो कोई मुसलमान है। होते हैं अलग वो भी धर्मों से, कोई सिख कोई हिंदू तो कोई मुसलमान है। मगर बात आए देश की मिट्टी के लिए, मगर
बात आए देश की मिट्टी के लिए तो कुर्बान कर देते वो अपनी जान है। उनके जैसा देशभक्त ना देखा कोई, उनके जैसा देशभक्त ना देखा कोई, उनके लिए तो धर्म से बड़ा देश है। उनके जैसा देशभक्त ना देखा कोई, उनके लिए तो धर्म से बड़ा देश है। फौजी की वर्दी विशेष है और बाकी सब शेष है। भारत माता ही उनके लिए उनका पूरा जहान है। मुसलमान लड़े मस्जिद के लिए, मुसलमान लड़े मस्जिद के लिए और हिंदू कहे ये राम की जन्मभूमि का स्थान है। मुसलमान लड़े मस्जिद के लिए और हिंदू कहे ये राम की जन्मभूमि का स्थान है। मतलब पूछो उस फौजी से इस देश का, मतलब पूछो उस फौजी से इस देश का, जिसके लिए सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान है। मतलब पूछो उस फौजी से इस देश का, जिसके लिए सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान है।